गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा टाइम मैनेजमेंट का प्लानर। तो कैसे मैं मेरा पूरा दिन प्लान करती हूँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ मुझे करनी होती है, मैं कैसे वो नोट डाउन करती हूँ, और अलॉन्ग विद दैट कैसा मैं वीकली भी पूरा प्लान करती हूँ, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या टास्क होते हैं, कैसा मैं वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक वर्किंग मॉम हूँ, तो बच्चे हैं, आई डू अ फुल टाइम जॉब और मैं घर के काम भी सारे अकेले से ही करती हूँ। तो टाइम मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मुझे बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स पूछते हैं कि तुम ये कैसे करती हो। तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो आज आपके साथ में मेरा प्लानर शेयर करने वाली हूँ और ये कोई भी कर सकता है यूज़। जैसे कि इफ़ यू आर अ बॉय और अ गर्ल, मैरिड, अनमैरिड, वर्किंग, नॉन वर्किंग, एनीथिंग, इट डजंट मैटर। यू जस्ट नीड टू नो हाउ यू कैन प्लान इट एंड बी कंसिस्टेंट विद इट। तो आपका डे पूरा तरीके से प्रोडक्टिव भी रहेगा, यू विल बी सेटिस्फाइड और आपके सारे काम भी हो जाएंगे। So yeah, let's begin this video, and if you're new to my channel, don't forget to like, share and subscribe. तो आप ऐसा कोई प्लानर यूज कर सकते हो। ये इजीली Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली आप एक ही पेज पे आपका पूरा वीक प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे है डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जो कुछ भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ये दिनों में करनी है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो ताकि कोई भी टास्क मिस ना हो जाए। तो ये तो हो गया आपकी डेली एक्टिविटीज। उसके बाद में अगर आपको चीजें प्रायोरिटाइज करनी है, क्योंकि अगर आपको 10 चीजें करनी है तो हो सकता है उसमें से 3-4 चीजें हाई प्रायोरिटी हो कि जो कि करनी ही करनी है, और 2-4 चीजें ऐसी हो कि जो ना भी किए तो सेकंड डे के लिए जा सकती है या कोई बाद में भी कर सकते हो। तो वो प्रायोरिटाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऐसे कैटेगरीज मिलेगी। यहाँ पे टॉप प्रायोरिटीज एंड लो प्रायोरिटीज आप लिख सकते हो। उसके बाजू में जो भी टू डू आपका है फॉर द एंटायर वीक वो कर सकते हो। कुछ एडिशनल नोट्स अगर है वो कर सकते हो। और यहाँ पे फॉलो अप, अगर आप कोई चीज कर रहे हो विच इज स्टिल ऑन गोइंग और आपको उसमें बीच बीच में आके फॉलो अप करना है कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना करना है, उसके लिए आप वो चीजों का अपडेट इसमें लिख सकते हो ताकि आप भूल ना सको। आप भूलोगे नहीं कि वो चीज का फॉलो अप लेना है और आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे तो वो भी आपका काम हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे है हैबिट ट्रैकर। अगर आपको कोई नया हैबिट डेवलप करना है तो जैसा कि आपने को पता है कि 21 डेज के पीरियड में हम लोग कोई भी एक न्यू हैबिट इंक्लूड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। तो अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है तो इसके लिए आपको ये जो भी आपके हैबिट्स है यहाँ पे मेंशन करना है और आपने क्या वो हैबिट कंप्लीट किया क्या नहीं किया फॉर दैट पर्टिकुलर डे, वो आप टिक कर सकते हो। तो चलिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको ये आज फिल करके दिखाती हूँ कि कैसे फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरा हो गया वीक ऑफ, ये है जून का फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर मैं डेट लिख दूंगी 23 ऑफ जून 2023, 2025, सॉरी। फिर इसके बाद में आज है मंडे, तो मंडे के बाजू में मैं लिख दूंगी 23/6। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं जब सुबह में उठती हूँ तो मैं मेरा टू डू लिस्ट ये बनाती हूँ एवरी डे, ताकि मैं कोई भी चीज में मिस आउट ना कर जाऊँ। अगर मेरे पास ये नहीं रहेगा तो फिर मैं सारी चीजें भूल जाऊंगी और एट द एंड ऑफ द डे मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि यार मैंने ये नहीं किया। तो अगर आप भी आपका डे एक अच्छे प्लानिंग के से एक अच्छा प्लान करके बिताना चाहते हो और सारी चीजें इंक्लूड करना चाहते हो तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन। तो जैसे मैं सुबह में उठती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम रहता है कि मैंने मेरा एक मॉर्निंग ड्रिंक जो होता है वो लेना है। वो होने के बाद मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, आई टेक अ बाथ। उसके बाद में मेरा होता है एक्सरसाइज। वो मैं हाफ घंटा एक्सरसाइज करने के बाद में फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और इसी के बीच में मेरे डॉटर का भी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। फिर मैं मेरे डॉटर को उठाती हूँ और फिर मेरे डॉटर का रेडी करती हूँ और स्कूल। फिर उसको रेडी करने के बाद उसको ब्रेकफास्ट कराऊंगी और उसको स्कूल को ड्रॉप करके आ जाऊंगी। फिर वो होने के बाद मेरे बेटे को उठाऊंगी, फिर समर को रेडी कराऊंगी, उसका ब्रेकफास्ट कराऊंगी, उसको नहलाऊंगी। वो हो गया, फिर मेरा हो जाएगा वर्क। सो मुझे लॉग इन करना है और मेरा जो भी काम है वो करना है, ईमेल चेक करना है, जो भी पेंडिंग वर्क है वो करना है। तो बेसिकली मेरा ऑफिस रिलेटेड जो भी काम होता है वो होता है, फिर मैं वो कर लूंगी। फिर आफ्टर दैट फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें करनी होती है एक दिन के अंदर, तो वो एक ब्रैकेट में बैठ रही है। तो उसके बाद में मैं जाके बनाऊंगी लंच, बनाऊंगी मैं अराउंड 12 और 12:30 को मेरा लंच हो जाएगा।
उसके बाद में मैं मेरे बेटे को भी लंच कराऊंगी, समर को और शहर को जाके पिकअप कराऊंगी, दोनों को लंच कराऊंगी और फिर दोनों को सुला दूंगी। उसके बाद में मेरा वापस थोड़ा काम वगैरह चालू हो जाएगा। फिर 6 बजे मैं ऑलमोस्ट लॉग आउट कर दूंगी। फिर मेरा 6 बजे खाना बनाना चालू हो जाएगा, डिनर प्रिपेयर करना, और 7 बजे डिनर कर लूंगी। डिनर के बाद में करूंगी एक वॉक को जाऊंगी, हाफ आवर मेरे बेबीज को लेके वॉक को जाऊंगी। उसके बाद में मैं आऊंगी और मेरा स्किन केयर, हेयर केयर और नाइट ड्रिंक, ये मेरी सारी चीजें हो गई। तो मेरे दिन का जो भी काम है, जो मेरा डेली रूटीन है, ये मेरा पूरा रूटीन है और ये मुझे करना ही करना है। और जैसे ही मैं सुबह में उठूंगी, मैंने मॉर्निंग ड्रिंक पी लिया तो आई विल जस्ट टिक इट अप हियर। फिर मैं नहा धो ली, फ्रेश हो गई तो आई विल टिक इट हियर। अकॉर्डिंगली मैं सारी चीजें करूंगी। तो ऐसा होता है कि मैं कोई चीज मिस ना करूँ। तो अगर एट दी एंड ऑफ द डे मुझे ये सारी चीजें टिक चाहिए, तो दैट मीन्स माई डे वॉज प्रोडक्टिव। तो इसके लिए मुझे ये एवरी डे मेरा जो भी डेली रूटीन है, जो भी एजेंडा है, वो मैं एवरी डे का लिखती हूँ सुबह में ही। और मैं मेक श्योर करती हूँ जैसे ही मैंने वो टास्क कंप्लीट कर दिया, मैं यहाँ पे टिक मार्क करूँ, तो इट गिव्स मी अ सेटिस्फेक्शन कि मेरा काम चल रहा है और मैं कर रही हूँ। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, यू कैन ऑल्सो डू दिस फॉर योर लाइफ एज वेल। अभी यहाँ पे आते हैं प्रायोरिटाइजेशन पे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सब होता ही रहता है, बट क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाती है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तो उसमें हमको समझता नहीं कि मैं पहले क्या करूँ, बाद में क्या करूँ। तो इसलिए प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो मैं भी यही करती हूँ। फिलहाल तो मेरे लिए मेरे बच्चों का हेल्थ, मेरा हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली मेरे लिए तो वो प्रायोरिटी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टॉप प्रायोरिटीज में यहाँ पे लिखूंगी फैमिली हेल्थ ओवरऑल। फिर फैमिली हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। तो दैट मीन्स कि मुझे डाइट क्लीन रखना है बच्चे लोग का, ओनली हेल्दी फूड ऑप्शंस मुझे खरीदी करना है, हेल्दी फूड रेसिपीज ही बनाना है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। उसके बाद में मेरा जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है वो है स्लीप। तो इसलिए मैं एवरी नाइट मेरा रूटीन रहता है कि मैं अच्छे से 6 बजे 7 बजे डिनर करके आऊँ, वॉक करके आऊँ, फिर मैं आराम से मेरा हेयर केयर करूँ, स्किन केयर करूँ, अच्छे से एक नाइट ड्रिंक लूँ सिनेमन टी, जिसकी वजह से मुझे अच्छी नींद आए, गहरी नींद आए, मेरा बॉडी हील हो पाए और सारे फंक्शन प्रॉपरली हो पाए। तो ये है। उसके बाद में जो मेरा उसके बाद में जो मेरी प्रायोरिटी है, विच इज माई स्किन एंड हेयर केयर, इसके लिए भी मेरा वीकली एक डेली का रूटीन होता है, एक वीकली रूटीन होता है, एक मंथली रूटीन होता है। फॉर एग्जाम्पल स्किन के लिए मैं डेली एक मॉर्निंग स्किन केयर, इवनिंग स्किन केयर होता है, और वंस अ वीक होता है एक स्किन का क्लीन अप, एंड वंस अ मंथ आई विल डू लाइक सम फेशियल और समथिंग और मसाज, समथिंग लाइक दैट। हेयर का भी डेली है कि ट्वाइस कोम्बिंग करना है, वंस अ वीक देयर वुड बी सम हेयर मास्क, प्रोटीन मास्क, एंड वंस अ मंथ आई विल गो टू डू हेयर स्पा। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद में जो मेरा प्रायोरिटी है वो है मेरा काम, माय ऑफिस वर्क, कि उस पर भी मैं ध्यान दूं, थोड़ा स्किल सब करूँ, कुछ भी चीजें पेंडिंग है वो कंप्लीट करूँ। तो अकॉर्डिंगली दिस इज माय टॉप प्रायोरिटी। उसके बाद में जो मेरा लो प्रायोरिटी वाला है, तो वो उसमें मैं ऐड करूंगी कि मेरा जैसा एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि अभी यूट्यूब का एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स है, ये तो करना जरूरी है, लेकिन इफ आई मिस अ सिंगल डे देन इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो इसलिए ये मेरा यूट्यूब का जो भी एक एक्सटर्नल पेज है वो है। जैसा कि होम क्लीनिंग हो गया, कि हर दिन हम लोग क्लीन नहीं कर सकते हैं, तो वीकली एक डीप क्लीनिंग हो जाए। तो दिस इज नॉट माई एवरीडे प्रायोरिटी, बट व्हेन आई गेट टाइम आई कैन डू दिस। तो ये भी हो गया। उसके बाद में मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, क्योंकि डेली बेसिस पे तो मैं ये कर नहीं पाती, लेकिन मैं जब भी मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, मेरी ये सारी चीजें आर क्लियर एंड आई हैव टाइम, देन आई कैन लुक इनटू दिस थिंग्स। तो ये वो बात है। उसके बाद में मेरा अगर टू डू में आऊँ, तो मेरा वीक के लिए दिस विल बी माई एंटायर वीक का टू डू, कि मैंने ठान लिया कि ये वीक में मैं ये करूंगी, तो मुझे क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक है कि एक मुझे यूट्यूब वीडियो अपलोड करना है, तो ये मेरा टू डू में आ गया। फिर उसके बाद में मुझे आया कि ग्रोसरी शॉपिंग। उसके बाद में मुझे मेरे बच्चों के लिए अगर कुछ शॉपिंग करना है, उनके क्लोथ्स हो गए या उनका कुछ स्नैक्स आइटम्स, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये मेरी नजर के सामने रहता है, सो आई कैन प्लान माई वीक एंटायरली, कि कौन से वीक के एक दिन में मैं जाके ये सारी चीजें कर सकती हूँ। सो आई कैन पुट दैट अकॉर्डिंगली। उसके बाद में अगर मुझे समझो मेरा कबर्ड ऑर्गेनाइज करना है,
फिर मेरा रेफ्रिजरेटर मुझे ऑर्गेनाइज करना है। ऐसे ही चीजें जो होती है, तो मेरे जो मेकअप के सामान है वो ऑर्गेनाइज करना है। मेरा एक जो मैं एक कोर्स सीख रही हूँ उसके लिए मुझे अगर प्रिपरेशन करना है, तो दैट इज माई स्टडी। वंस अ वीक 3 to 5 आवर्स मुझे देने पड़ते हैं मेरे पढ़ाई के लिए, अदर देन माई वर्क, तो वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी। तो इसके बाद में मेरे जो भी नोट्स है, मुझे जो करना है, तो मुझे मेरे समर के लिए उसका एक फोटोशूट करना है फॉर हिज 11 month बर्थडे, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। फिर मुझे उसके लिए खरीदना है पैंट्स। फिर मुझे मेरे बेटी के लिए शहर के लिए खरीदना है स्नैक्स। तो ये सब चीजें अभी फॉलो अप, मतलब समथिंग इज ऑन गोइंग एंड इट इज इन प्रोग्रेस, और मुझे जानना है कि अभी उसके बाद मतलब मुझे एक फॉलो अप लेना है उसके लिए। तो फॉर दैट मेरे एक ऑफिस रिलेटेड अगर वर्क है, तो वर्क रिलेटेड फॉलो अप लेने हैं मुझे। मुझे मेरे एक बेटी का डॉक्यूमेंट निकलवाना है, तो उसके लिए मुझे एक फॉलो अप लेना है। और मेरे समर का एक वैक्सीनेशन है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे फॉलो अप करके एक डेट निकालनी पड़ेगी। तो एज यू सी कि मतलब जब मैं लिख रही हूँ तो मुझे समझ रहा है कि मेरे लिए ये चीजें ये वीक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली मेरा पूरा वीक प्लान हो जाता है और सारी चीजें एक जगह पे होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैबिट ट्रैकिंग, क्योंकि हम लोग दिन में बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि वो चीजों की वजह से हमारी हैबिट्स फॉर्म हो रही है। और अगर हमारे सामने हमारी हैबिट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंटली रन होती रहेगी, तो ही हम लोग वो हमारी हैबिट्स को चेंज कर पाएंगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग डेली जो भी हमारी हैबिट्स हम फॉर्म करना चाहते हैं उनके ऊपर एक ट्रैकिंग रखें। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे है कि मुझे वाटर इनटेक लेना ही लेना है 3 लीटर्स का, ठीक है। उसके बाद में मुझे डेली वॉक करना ही करना है 30 मिनट्स। डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स, ठीक है। तो डेली मेरा हेड मसाज 10 मिनट्स। फिर हो गया मेरा स्किन केयर, हेयर केयर में यही सारी चीजें आ गई मेरी। तो मेरे बच्चों के लिए मुझे इंस्टा पे पोस्ट करने हैं डेली, तो मतलब मैं 1 डे छोड़ के या अल्टरनेट डेज वगैरह कर लेती हूँ। फिर यूट्यूब का रिसर्च डेली मुझे करना होता है, हालांकि मैं वीडियोस अपलोड नहीं करती, लेकिन रिसर्च डेली करना होता है। और मेरा स्टडी। और जब भी कोई चीज हो जाती है, मतलब मैंने अगर दिन में पानी पी लिया तो आई विल टेक इट अप, अगर मैंने एक्सरसाइज कर लिया तो यस, अगर हेड मसाज मेरा मिस हो गया तो आई विल नोट इट नो। तो जब यहाँ पे ऐसी चीज आ जाती है तो योर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग कि नहीं ये मिस हो रहा है, तो नेक्स्ट डे यू विल गो एंड यू विल टेक इट अप। तो इस तरीके से यू कैन डू योर एंटायर वीक का प्लानिंग, एंटायर डे का प्लानिंग, एंड यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। इसके लिए आप यू कैन यूज एप्स एज वेल, लेकिन एप्स का क्या होता है ना कि एवरी टाइम यू विल हैव टू ओपन योर फोन, या फिर नोटिफिकेशन आएगा तब यू विल डू। बट व्हेन दिस थिंग इज कॉन्स्टेंटली इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपको आपके लिविंग एरिया में ही रखना है सामने, सो आते जाते कॉन्स्टेंटली आपकी नजर में रहेगा, तो यू विल नॉट forget anything. So this is how I do my planning and stuff. तो मैं ये तो मेरा हो गया प्लानर। मैं आपको बाद में वीकली एंड मंथली प्लानर भी बता दूंगी कि मैं कैसा करती हूँ सेपरेटली अदर देन दिस। सो आई होप you will find this helpful and I will see you in my next video. Bye, thank you. और ये वीडियो एंड करने के पहले मैं एक कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि लाइक टिप काइंड ऑफ, कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जैसे ही हम हमारा फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, हम एक पूरा जोन आउट फेज में चले जाते हैं कि फिर फ़ोन ही लेके बैठते हैं। देन वी डोंट केयर कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जो भी चीज़ें होती है वो हम नहीं कर पाते। तो बेसिकली फ़ोन लेना इज़ नॉट रिलैक्सिंग। फ़ोन लेके यू आर एक्चुअली बिकमिंग मोर टायर्ड, उससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, कि जो कि एनर्जी आप अच्छी चीज़ें, प्रोडक्टिव चीज़ें करने में लगा सकते थे, यू आर वेस्टिंग दैट एनर्जी इनटू डूइंग समथिंग दैट इज़ just brain rot, क्योंकि the information is not actually beneficial to you, just seeing
दोज रील्स या फिर दोज शॉर्ट्स जस्ट बिकॉज वो आ रहे हैं, लाइक यू नो जस्ट स्क्रोलिंग। तो ये सबसे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, और आपको जो चीज़ें करनी चाहिए विच आर इंपॉर्टेंट वो मिस आउट हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप कुछ भी अगर आपको काम करना है ना तो फ़ोन बाजू में रख दो, या तो जस्ट माइंड में एक ऐसा जस्ट कन्विंस योर सेल्फ कि पहले मुझे ये काम करना है, देन आई विल चेक माई फोन फॉर लेट से लाइक 10 minutes और सो मेक यूजिंग फोन एज अ रिवॉर्ड बट नॉट एज एन एक्सक्यूज टू अवॉइड द वर्क। अगर आप ये करोगे तो आपकी सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी, डे भी प्रोडक्टिव रहेगा एंड यू विल फील सेटिस्फाइड। सो या आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।